अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। दिल थाम के बैठिए। इस्लामाबाद से कुछ ऐसे ऐसे हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, आपके सामने पेश करूँगा तो आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। हक़ाइक़ हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुतालिक, और ये मुख्तलिफ़ हल्कों मुख्तलिफ़ सर्कल्स में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर हक़ाइक़ मेरे सामने पहुँचे हैं, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कहाँ से खतरा है, घर से मजबूत हैं या घर से कमज़ोर हैं? अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा ख़तरा है या अपनी पार्टी या अपने लोग या अपने इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं? एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, उनकी सियासत। तो इमरान खान साहब प्रैक्टिकली जो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में सियासत चल रही है उसमें माइनस कर दिए गए हैं। हुकूमत की तरफ से तो पहले ही माइनस थे, इस्टेब्लिशमेंट तो अपनी तरफ से इमरान खान को माइनस कर चुकी हुई थी, लेकिन लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट देकर इमरान खान को प्लस करने की कोशिश की। लेकिन अब इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आने वाले इमरान खान को माइनस कर चुके हुए हैं। किसी भी किस्म के जो मामलात इस्लामाबाद में चल रहे हैं, चाहे वो इक़्तिदार के ऐवानों में चल रहे हों, हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते हों, चाहे वो पार्लियामेंट के लेवल पर चल रहे हों या किसी और लेवल पर, वहाँ PTI वाले इमरान खान साहब के एजेंडे के ऊपर नहीं चल रहे। उन्होंने इमरान खान साहब को एक तरह से तनहा छोड़ दिया है। पड़े रहें काल कोठड़ी में, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, पड़े रहें सानू की, ये वाली PTI की पॉलिसी है। तो मेरा ख्याल है मैं आगाज़ जो है वो PTI से कर लेता हूँ। कल इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा ने कहा था कि 8 को सुनामी आ रहा है। अब वो सुनामी एक मुकमुके के साथ आ रहा है। इस्लामाबाद में प्रॉपर एक डील हुई है, उस डील के तहत हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि जी आपने जलसा करना है, इस टाइम पे लोग आएंगे और इतने बजे तक आपने जलसा ख़त्म कर लेना, यहाँ तक सिक्योरिटी आपको हुकूमत फराहम करेगी, यहाँ के बाद सिक्योरिटी जो है जलसा के जो क्या होता है मुंतज़मीन उनकी होगी। लेकिन यहाँ कुछ और डील है। यहाँ डील है इमरान खान का एजेंडा और उससे अपने आप को डिस्टेंस करें तो आपको इजाज़त मिलेगी। 22 अगस्त का जलसा, वार्निंग दी गई थी इमरान खान साहब को, पैगाम क्या था इमरान खान साहब की तरफ, मोहसिन नकवी साहब का। और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला से ज़्यादा मोहसिन नकवी का तारुफ चेयरमैन PCB नहीं है। मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला से बड़ा तारुफ जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़ास आदमी होने का, कि जी वो तो ना वज़ीर आज़म को जवाब दें हैं, ना आसिफ जरदारी साहब के साहबजादे होने के बावजूद, क्योंकि जरदारी साहब तो कहते हैं कि बरखुरदार है अपना, बेटा है अपना, ना आसिफ जरदारी के सामने जवाब दें सदर ममलिकत के, वो जवाब दे GHQ के सामने। और ये कोई ठगी छुपी बात नहीं है। तो लिहाजा वो पैगाम जो था इमरान खान को देने वालों ने बताया कि भाई सूरत हाल बड़ी गड़बड़ है, हम जलसा मुलतवी करने जा रहे हैं, बेहतर ये है, इज़्ज़त इसी में है कि आप अनाउंस करें कि जी हालात का तकाजा है कि हम जलसा मुलतवी कर रहे हैं, मनसूख कर रहे हैं, और 8 सितंबर को हमें इजाज़त दी जाएगी और हम जलसा कर लेंगे। जलसे से पहले हुकूमत ने एक उजलत में एक कानून साजी कर ली, सेनेट से उसकी मंजूरी हो गई, और वो ये कि जी इस्लामाबाद में सिर्फ संजगानी का जो इलाका है, संगजानी का इलाका है, वहाँ पर जलसे होंगे, वहाँ पर मुजाहरे होंगे, उसके अलावा कहीं भी जलसा नहीं होगा, मुजाहरा नहीं होगा। और अगर इजाज़त के बगैर वो जो मंजूर शुदा इलाका है वहाँ पर भी किसी ने जलसा और जुलूस किया, रैली निकाली, तो उसको भी 3 साल सज़ा होगी। और बाकी तो शहर में तो इजाज़त ही नहीं है, तो वहाँ पर भी 3 साल सज़ा होगी जलसा जुलूस करने की। पर लेदे हुई सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि जी हमारा जलसा रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है, सेनेट में कहा, और ये हुकूमत खौफज़दा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी ये देखिए इस्लामाबाद तो पिंजरा बना हुआ है, अब हर तरफ कंटेनर पड़े हुए हैं, मुहासरे में हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है, और बात ठीक है। इस तरह मतलब जिस तरह इस्लामाबाद में आप जाएँ दाखिल हों, आपको जगह जगह पर कंटेनर मिलेंगे, आए रोज़ कभी ना कभी कोई ना कोई जाकर, भाई एक जगह मुख्तस होनी चाहिए। महज़ब दुनिया में यही सीखा है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये हो कि अगर लोग मुतय्यन जगह पर जलसा करते हैं, मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ये ना हो कि जी ये जब तक कोई सड़क ब्लॉक ना करे, जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट ना करे, तब तक आप उसकी बात ना सुने। फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो लोग जिस जगह पर इजाज़त है वहाँ जलसा करेंगे तो उनको सुना जाएगा, कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई धरना देंगे तो उनको सुना जाएगा।
क्योंकि लोग सड़क ब्लॉक खुशी से नहीं करते। जब तक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तब तक हमारी इंतजामिया के कान पर जूम तक नहीं रेंगती। कोने में पड़े रहें जी, पड़े रहें, खर्चा होगा जी, 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे, क्या हो जाएगा। तो ये लोग मजबूर होते हैं डी चौक पर जाने के लिए, कौमी असेंबली के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, रेड जोन में, सिंध असेंबली के सामने, पंजाब असेंबली के सामने, क्योंकि लोगों की सुनी नहीं जाती। तो एक तो ये। अच्छा, अब उसमें जो जलसे की इजाज़त मिली, उस इजाज़त वो मिली है 42 शराइत पर। जब भी कभी कोई जलसा होता है तो इंतज़ामिया ने एक स्टीरियोटाइप, एक शराइत बनाई होती हैं और वो जाकर दे देते हैं कि जी ये पकड़े। उसमें ऐसी ऐसी शराइत भी होती है कि बंदा पढ़कर दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है कि यार ये कौन से कॉलोनियल दौर में रह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने NOC दे दिया आमिर मुग़ल जो सदर हैं PTI के इस्लामाबाद के, उनके नाम पर। और उसमें कहा गया कि जी जो जलसा है पसूवाल रोड संगजानी के मकाम पर करने की इजाज़त होगी। कारकुनान भी इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा मखसूस रूट्स को इस्तेमाल करते हुए जलसागाह में पहुँचेंगे। और फिर जो KPK से आने वाले काफ़िले हैं वो M1 मोटरवे AWT इंटरचेंज से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और फिर उन्हें पसूवाल रोड से आगे गाड़ियां लाने की इजाज़त नहीं होगी। काफ़िले जो GT रोड से आने वाले होंगे वो बुरहान इंटरचेंज से मोटरवे M1 पर आएंगे और AWT इंटरचेंज से उतरकर फिर वही जलसागाह तक पहुँचेंगे। पंजाब से आने वाले काफ़िले GT रोड से रवात और फिर वहाँ से चक बेली रोड से होते हुए चक्री इंटरचेंज और M2 से होते हुए पसवाल रोड तक जाएंगे। और ये उन्होंने दी है। और दूसरा ये कि तमाम रास्ते जो हैं वो उस तरफ वाले बंद होंगे और रिहायशियों को सिर्फ मार्गला एवेन्यू से होते हुए जलसागाह जाने के लिए इस्लामाबाद के रिहायशी ये इजाज़त होगी उनको। अब ये तो हो गया ना कि जिन्होंने एक प्रॉपर, ये तो हर जलसे के लिए होता है, ये इसी तरह की इजाज़त, इसी तरह इजाज़तें मिलती हैं। लेकिन इसमें जो असल बात है ना वो ये है कि ज़माने बदल गई हैं। परसों रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि तमाम मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर रहकर, और वहाँ पर हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए ही तमाम मसाइल का हल हो। कौन सी पार्लियामेंट? फॉर्म 47 वाली। इमरान खान क्या डिमांड करते हैं कि पहले मेरा मैंडेट वापस करें, इस हुकूमत को घर भेजें, उसके बाद मैं मुज़ाकरात करूँगा, यही कहते हैं ना। तो वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर हम मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं, बैठे। यानी इमरान खान के जो था एजेंडा था उससे पहले तो डिस्टेंस किया महमूद खान अचकज़ई ने। मौलाना फजल रहमान साहब तो करीब करीब गए नहीं, बल्कि मौलाना साहब ने तो ये कहा कि चले यार फॉर्म 47 की है, 45 की है, अब यही हुकूमत है, यही पार्लियामेंट है, अब इसी के साथ बैठकर हमने मसाइल का हल निकालना है, अब आगे बढ़ना है। यही पॉलिटिकल अप्रोच है। अगर सारे सियासतदान एक जगह बैठ जाते हैं तो सोचें कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, जो कल DGSPR कह रहे थे कि हमने सियासत छोड़ दी भाई, हमें सियासत में मत घसीटे, तो मुदाखलत कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो हो गया इमरान खान साहब का, मैंने बताया कि जो उनको छोड़ दिया गया तनहा कि पड़े रहो भाई, वहाँ मटन शटन पाड़ो और सियासत आपकी बस का रोग नहीं, हम कर रहे हैं, हमें करने दो। ये खान साहब को पार्टी की तरफ से पैगाम गया, मैसेज गया। अब 8 का जलसा होगा, वो सोनामी होता है, कुछ होता है, पता नहीं क्या होना। अच्छा जी, अब मैं 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई हैं 2 हल्कों से। एक, इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में मुलाकातें होती हैं, पुराने यार दोस्त होते हैं, जाकर मेल मुलाकातें करते हैं। तो वो मेजॉरिटी की राय वो ये बता रहे हैं, इस तरह के लोग जो मिलते रहते हैं पिछले कुछ 1-2 माह से, वो ये कह रहे हैं कि जी जिस बाबू से मिलो वो ये कहता है कि जी इस हुकूमत को काम करना नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब के लिए नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं, वो नेगेटिव रिमार्क्स। हैरान कुन हद तक। मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ को अपोजिशन से ख़तरा है या अपने सिस्टम से, अपनों से और अपने घर से। तो बाबू कह रहे हैं नहीं, शहबाज शरीफ साहब को काम नहीं आ रहा, अपोजिशन राम हो गई, अपोजिशन का कोई इशू नहीं है। कहीं से कोई इमरान खान ना कल ख़तरा थे ना आज ख़तरा है, गवर्नेंस ख़तरा है शहबाज शरीफ साहब के लिए। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों में कुछ मामला ऐसे हुए हैं, जिस तरह बिजली के बिलों का मामला है और ये कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ इदारे बंद करने का मामला है, तो उस पर बाबू ज़्यादा तपे हुए शहबाज शरीफ साहब पर। सोने पे सुहागा ये है कि जनरल अख्तर नवाज सत्ती, हाजिर सर्विस जनरल,
उनको लगा दिया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सरबराह बना दिया गया। और फिर अब सारी की सारी ब्यूरोक्रेट कहेंगे यार हम में से कोई इस काबिल नहीं था, या कोई प्रोफेसर, कोई रिटायर, कोई हम में से कोई इस काबिल नहीं था कि पहले तो खाली रखा ना इस ओहदे को, लाए भी तो एक हाजिर सर्विस जनरल को लाए। तो एक अलग से उनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट पैदा होगी। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बात सुनते नहीं हैं, सुना के चले जाते हैं, मानते नहीं हैं। पॉलिसीज़ बनाने में वो जो मशहूर थे ना शहबाज शरीफ साहब, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, मेरा उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, कि पॉलिसीज़ बनाने में बहुत टाइम लगा देते हैं, किसी किस्म की भी पॉलिसी हो। फिर वजारत खारजा सारा का सारा इसाक डार के रवैये से तंग। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा रह के गए थे, उनका एटीट्यूड ही और था कहते हैं, इनका एटीट्यूड ही और है, उल्टा बिल्कुल बरक्स, कि वो बात सुनते थे, समझते थे, जहाँ अपनी राय देनी होती थी अपनी राय देते थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये बात ठीक है, इस तरह चलना चाहिए, उस तरह चलते थे, हम्बल थे, आते थे, छोटे से छोटे अफसर को भी इज़्ज़त के साथ मिलते थे। यहाँ कह रहे हैं कि मामलात ही और हैं। मैं वजारत खारजा की बात कर रहा हूँ, वजारत ख़जाना के मुतालिक भी इसी तरह की बात चल रही है, क्योंकि वजारत ख़जाना में शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार, ये दोनों मुदाखलत भी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब का तो बनता है, डार साहब की नहीं बनती, लेकिन वो भी करते हैं। और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब तो है ही वज़ीर ख़जाना, मैं वज़ीर ख़जाना की बात कर रहा था, वजारत ख़जाना। तो वहाँ पे एक जो फील बनती है ना, वो फील ट्रैवल करती है। जब ब्यूरोक्रेसी ये फील लोगों तक दे, तो लोग जो मिलने जुलने वाले इस्लामाबाद में उठने बैठने, वो कहते हैं अच्छा यार ये तो फारिग है हुकूमत। ब्यूरोक्रेट्स के अपने ज़ाती मफादात भी होते हैं। ये इसलिए भी मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हो ये कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी अयाशियाँ थीं वो ख़त्म करने का सोच रही है। तो इसलिए भी मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेट्स चाहते हो कि यार इस तरह की फील पैदा करें, हमारी तो रोटियां लगी हैं, मुफ्त में बिजलियां हैं, इतना पेट्रोल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो मुमकिन है एक उस वजह से। लेकिन एक और फील वो हैरान कुन है मेरे लिए, वो है सफारती हलकों के अंदर। और सफारती हलकों के अंदर उठने बैठने वाले लोग, जो मुख्तलिफ सफारत खानों की पार्टियाँ शार्टियाँ होती हैं, डिनर्स होते हैं, मतलब ज़ोराने शोराने होते हैं, वहाँ उठने बैठने वाले लोग वो ये कह रहे हैं कि यार जो बैरूनी सफारत खाने हैं ना, वहाँ से उठकर आएँ, तो वो ये फील देते हैं कि यार ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आ रही, तो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। अगेन मुझे ये हुकूमत 2029 तक चलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको सिर्फ जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ जो कुछ चल रहा है उसकी फील आपको बता रहा हूँ। ये हो गया इस्लामाबाद में जो चल रहा है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको जो लाहौर में चल रही है वो आपको बता दूँ। कल सदर जरदारी साहब, सदर मुमलिकत हैं, आसिफ जरदारी को तो आप जो मर्ज़ी कह लें ना, सदर मुमलिकत हैं, वो लाहौर आए हुए थे। हमारे कैप्टन कुरैशी साहब, अली अहमद कुरैशी साहब, वो शहीद हुए, उनके घर गए थे उनके सोगवारान के साथ ताज़ियत करने। आसिफ जरदारी साहब सदर बनने के बाद दूसरी तीसरी बार लाहौर आए हैं, और प्रोटोकॉल का तकाजा होता है कि एक कॉल ऑन, एक मुलाकात, चाहे वो एयरपोर्ट पर रिसीव करके की जाए सदर मुमलिकत को, या सदर मुमलिकत जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ जाकर मुलाकात करके की जाए। बेशक वो गवर्नर हाउस में मुलाकात की जाए, कहीं भी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा ने जब से आसिफ जरदारी सदर बने, जब लाहौर आए हैं, उन्होंने उनको ना कभी रिसीव किया ना मुलाकात की। कल वो एक शहीद फ़ौजी के घर जा रहे थे, तो एक था कि तासुब जाता है, मैसेज जाता कि वज़ीर आला भी सदर के हमरा आते हैं, और वो वहाँ मरीम नवाज़ हो सकता है उनके यहाँ पहले हो आई हो, ताज़ियत कर आई हो, लाहौर में चली गई होंगी। लेकिन सदर साहब के साथ ना जाना अगेन एक मैसेज है शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि आसिफ जरदारी का वोट तो शहबाज शरीफ को है ना, मरीम नवाज़ को तो नहीं है। तो एक कमज़ोरी की अलामत है कि शहबाज शरीफ को अपने घर से वो हिमायत, वो सपोर्ट हासिल नहीं है। मैसेज जाता है, आसिफ जरदारी की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, सदर मुमलिकत की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आएँ मुलाकात करें ना करें। जब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत के कामों के सिलसिले में, अपने इजलासों के सिलसिले में कराची जाते हैं, तो मुराद अली शाह साहब बिछे होते हैं, हर जगह साथ होते हैं, जहाँ उनको मतलब प्रोटोकॉल का तकाजा होता है वहाँ साथ होते हैं। तो मुराद अली शाह साहब को तो, या आसिफ जरदारी को तो खैर शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग का वोट मिला हुआ है, लेकिन मुराद अली शाह को नहीं है। लेकिन वो एक कर्टसी होती है, एक मैसेज होता है
तो मरीम नवाज़ का बार बार सदर मुमलिकत को इग्नोर करना और पीपल्स पार्टी का रेगुलरली ये शिकवा करना कि जी पंजाब के हवाले से जितनी कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की जा रही। परसों भी इजलास था, तरसों, उसमें भी अभी इतफाक़ ही हुआ है कि मसाइल पीपल्स पार्टी के लिए हमारे हल नहीं हुए। तो ये एक मैसेज शहबाज शरीफ की कमज़ोरी के लिए है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनके इत्तेहादी जो हैं उनको उनकी पंजाब हुकूमत साथ लेकर चलना नहीं चाहती, चाहे वो सदर मुमलिकत ही क्यों ना हो। तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को आगे चलकर इसका नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान शहबाज शरीफ का नहीं होगा, मजबूरी तौर पर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। तो इसलिए शायद इस्लामाबाद के हल्के समझ रहे हैं कि हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन मैं नहीं समझ रहा, ये हुकूमत 2029 तक चलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।